-48 अध्याय 2046 बड़ा आदान प्रदान 6 आगे है। दूसरी ओर थेरॉन ने उन संप्रदाय के नेताओं की सजा की परवाह नहीं की जिन्होंने दिव्य आदान प्रदान के दिव्य हॉल को छोड़ दिया था और स्वर्गीय नेताओं के साथ अपने बड़े आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया। साम्राज्य पर अपनी यात्रा जारी रखें। थेरॉन ने ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया क्योंकि स्वर्गीय दानव नेताओं ने ब्रह्मांड के दानव नेताओं के बदले में अपनी फिरौती की पेशकश शुरू कर दी। स्वर्गीय शून्य दानव संप्रदाय आपको 3 दिव्य विश्वकोर देगा। स्वर्गीय आदिम दानव संप्रदाय आपको 3 दिव्य विश्वकोर भी देता है। स्वर्गीय सूक्ष्म दानव संप्रदाय, स्वर्गीय अधोलोक दानव संप्रदाय। स्वर्गीय मानव नेताओं के विपरीत स्वर्गीय दानव नेताओं ने केवल दिव्य विश्वकोर की पेशकश की और वह भी एक नहीं बल्कि 3। स्वर्गीय दानव क्षेत्र में स्वर्गीय दानवों द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधना संसाधन स्वर्गीय क्षेत्र के मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं थे और पृथ्वी क्षेत्र के मनुष्यों के लिए तो और भी अधिक उपयोगी थे। साधना संसाधनों का सबसे सामान्य प्रकार दिव्य विश्वकोर था और वे मनुष्यों और राक्षसों दोनों के लिए उपयोगी थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी लोक में अपने सहायक राक्षसों के जीवन को दिव्य विश्वकोर के साथ बदलने का निर्णय लिया। विनिमय के लिए धन्यवाद। थेरॉन को दिव्य विश्वकोर के आदान प्रदान के पीछे का कारण समझ में आ गया और साथ ही वह स्वर्गीय राक्षसों के साथ अपने आदान प्रदान को लेकर अति नहीं करना चाहता था जो पृथ्वी के राक्षसों को त्यागने के लिए काफी क्रूर माने जाते थे। प्रत्येक महान दानव सम्राट के लिए 3 दिव्य विश्वकोर प्राप्त करना कोई बुरा सौदा नहीं है। इसके अलावा थेरॉन 3 दिव्य विश्वकोर से संतुष्ट था और सभी राक्षसों के लिए उसे स्वर्गीय राक्षसों से 12 दिव्य विश्वकोर प्राप्त हुए। आप जो सामान एक्सचेंज के लिए लाए हैं उसे छोड़ना मत भूलना। संप्रदाय नेता की तरह 4 महान दानव सम्राटों ने भी अपने पीछे 3-3 दिव्य विश्वकोर छोड़े। हाँ, महान दानव सम्राट ने दांत पीसते हुए चुपचाप दिव्य विनिमय के दिव्य हॉल को छोड़ दिया। 24 दिव्य विश्वकोर। अच्छा, थेरॉन दिव्य विश्वकोर से संतुष्ट था क्योंकि उसने अपना ध्यान महान ड्रैगन सम्राटों पर केंद्रित कर लिया था। बुरा नहीं, बुरा नहीं। थेरॉन की तरह अजाक्स भी उन चीजों से संतुष्ट था जो थेरॉन को स्वर्गीय नेताओं और सहायक नेताओं से मिल रही थी क्योंकि कुछ ही क्षणों में वे अंततः उसके हाथों में आ जाएंगी। इसके बाद वह उत्सुकता से उन खजानों की प्रतीक्षा करने लगा जिनका उपयोग स्वर्गीय नेताओं ने महान ड्रैगन सम्राटों को छुड़ाने के लिए किया था। मैं तुम्हें अपने 10 बच्चों के बदले 10 वस्तुएं दूंगा। अचानक एक राजसी आवाज हुई जो दिव्य एक्सचेंज के पूरे दिव्य हॉल में गूंज उठी। पूर्वज। अगले ही क्षण 10 अभिमानी महान ड्रैगन सम्राट जिन्होंने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके थे सम्मान भरी निगाहों से घुटने टेक दिए। मनुष्यों और राक्षसों के विपरीत स्वर्गीय क्षेत्र में कोई व्यक्तिगत शक्तियां नहीं थीं, बल्कि केवल एक व्यक्तिगत संगठन था, स्वर्गीय ड्रैगन नेस्ट। इस प्रकार केवल एक ही स्वर्गीय नेता था जो सभी 10 महान ड्रैगन सम्राटों के लिए फिरौती का भुगतान कर रहा था। जरूर, सर ड्रैगन पूर्वज। थेरॉन ने ड्रैगन पूर्वज की बातों से सम्मानपूर्वक सहमति व्यक्त की। उसके लिए यह मायने नहीं रखता कि फिरौती कौन देता है, बल्कि यह मायने रखता है कि फिरौती कौन देता है। मैं तुम्हें 1 दिव्य नियम औषधि, 3 अर्ध दिव्य नियम औषधि, 10 दिव्य विश्वकोर और 1 अर्ध दिव्य ग्रेट कलाकृति दूंगा। मैं सहमत हूँ। स्वर्गीय ड्रैगन पूर्वज द्वारा 10 महान ड्रैगन सम्राट के लिए भुगतान करने को तैयार वस्तुओं की सूची सुनकर दिव्य हॉल में हर कोई हैरान रह गया। विशेष रूप से थेरॉन। उसे स्वर्गीय नेताओं से दिव्य नियम औषधि मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सौभाग्य से उसे एक प्राप्त हुई। भले ही मुझे 1 दिव्य नियम औषधि मिल गई हो, फिर भी मुझे अपने प्रति वफादार अन्य संप्रदाय रक्षकों के लिए कुछ और औषधियां प्राप्त करनी होंगी ताकि हम साथ मिलकर स्वर्गीय क्षेत्र में चल सकें और मैं स्वर्गीय क्षेत्र में दिव्य उदय संप्रदाय की स्थापना कर सकूं। सिर्फ इसलिए कि उसे दिव्य नियम औषधि मिल गई थी, थेरॉन ने अजाक्स के हाथों में दिव्य नियम औषधि को छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। अपने पास उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए थेरॉन न केवल स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने की योजना बना रहा था, बल्कि वह स्वर्गीय क्षेत्र में अपने महान लक्ष्य को सफल बनाने के लिए अपने साथ वफादार साधकों का एक समूह लाने की भी योजना बना रहा था। जल्द ही स्वर्गीय ड्रैगन पूर्वज द्वारा बताई गई सभी वस्तुएं मुख्य हॉल में दिखाई दी, जिसे थेरॉन ने तुरंत ले लिया। आप खरीदी गई वस्तुओं को छोड़कर जा सकते हैं। थेरॉन एक भी अर्ध दिव्य श्रेणी की साधना वस्तु को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने महान ड्रैगन सम्राटों से वस्तुओं का एक और चक्र एकत्र किया। क्या सभी दिव्य विश्व को? थेरॉन को निराशा हुई कि 10 महान ड्रैगन सम्राटों ने कुछ अद्वितीय साधना वस्तुओं को नहीं निकाला,
इसके बजाय उन्होंने दिव्य विश्वकोर को निकाल लिया। यद्यपि दिव्य विश्वकोर को दिव्य श्रेणी की वस्तुएं माना जाता है, लेकिन साधना को बढ़ाने में उनकी प्रभावशीलता केवल पहली बार ही अच्छी थी। इसके बाद साधकों के लिए दिव्य विश्वकोर की प्रभावशीलता अर्ध दिव्य श्रेणी साधना वस्तुओं की प्रभावशीलता से बहुत कम थी। बेशक दिव्य विश्वकोर का एक आधार प्रभाव होता है और अधिक उपभोग करने से वह आधार प्रभाव कम नहीं होगा, लेकिन यह अर्ध दिव्य ग्रेड संवर्धन वस्तुओं के समान नहीं था, जिनकी भी एक सीमा होती है। 30 दिव्य विश्वकोर और पिछले 24 के साथ साथ मेरे दिव्य डॉन संप्रदाय के पास जो हैं, उन्हें जोड़कर मेरे पास 60 दिव्य विश्वकोर हैं। ये ठीक है। थेरॉन ने गणना की और अपना सिर हिलाया। अब यह आपके निर्णय का समय है, छोटे बच्चों। बड़े आदान प्रदान के बाद अजाक्स, सियोरा और एरन के अलावा दिव्य विनिमय के पूरे दिव्य हॉल में कोई नहीं था। बेशक थेरॉन वहां था, लेकिन वह दिव्य हॉल के साथ एक हो गया। इसलिए वह अजाक्स के समूह से उनके निर्णय के बारे में पूछता है, ये दिखाने के बाद कि सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय कितना बुद्धिमान और धनी है। अब ये केवल समय की बात है कि दिव्य उषा संप्रदाय ब्रह्मांड का सच्चा सम्राट बन जाए। उसके बाद दिव्य उषा संप्रदाय के साधकों का एक समूह स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ जाए। संक्षेप में, थेरॉन को विश्वास था कि आज के कार्यक्रम के बाद अजाक्स का समूह उनका प्रशंसक बन जाएगा। चूंकि बड़ा आदान प्रदान हो चुका है, इसलिए अब मेरे लिए निर्णय लेने का समय आ गया है। हालांकि अजाक्स की अन्य योजनाएं थी, क्योंकि वह मुस्कुराया, इससे पहले मैं तुमसे अपनी दिव्य कलाकृति वापस ले लूंगा। उससे पहले मैं तुमसे अपनी दिव्य कलाकृति वापस ले लूंगा। जब अजाक्स ने अपने शब्द समाप्त किए, तो सेलेस्टियल एक्सचेंज का पूरा दिव्य हॉल हिंसक रूप से हिल गया, जिससे थेरॉन के दिल में एक बुरा पूर्वाभास पैदा हो गया। मेरी दिव्य कलाकृति के साथ क्या हो रहा है? थेरॉन जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसने महसूस किया कि एक विदेशी शक्ति उसे दिव्य विनिमय के दिव्य हॉल के साथ उसके विलयित रूप से बाहर धकेल रही है। तुमने क्या किया? तुम्हारी दिव्य कलाकृति से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? जल्द ही उसे अजाक्स की पिछली दुनिया का एहसास हुआ और उसने जल्दी से अजाक्स से पूछा कि उसने उसके दिव्य हॉल ऑफ सेलेस्टियल एक्सचेंज के साथ क्या किया है। जब आप अपने सामने एक मालिकहीन दिव्य कलाकृति पड़ी देखेंगे, तो आप क्या करेंगे? अजाक्स ने थेरॉन के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, इसके बजाय उसने थेरॉन को एक प्रश्न के साथ उत्तर दिया। उद्धरण। हालांकि थेरॉन की ओर से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वह अजाक्स की बातों से और भी अधिक उलझन में था। स्वामित्वहीन दिव्य कलाकृति से उसका क्या मतलब है? क्या दिव्य विनिमय का ये दिव्य हॉल मेरा नहीं है? थेरॉन और भी अधिक उलझन में था। हालांकि उसके पास ज्यादा सोचने की सुविधा नहीं थी, क्योंकि उसे एक विदेशी ताकत द्वारा खींचा जा रहा था। स्विश। थेरॉन को दिव्य हॉल ऑफ सेलेस्टियल एक्सचेंज से अलग होने और अपने भौतिक रूप में वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगा। तुमने क्या किया? बताओ मुझे, कमीने। थेरॉन को पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हुई। हालांकि जब उसने अजाक्स के मुस्कुराते चेहरे को देखा, तो वह क्रोधित हो गया। यदि उसके पैरों में कमजोरी न होती तो थेरॉन एजेक्स पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता। फिर भी उन्होंने अजाक्स को शाप दिया और पूछा कि आखिर उसने दिव्य विनिमय के अपने दिव्य हॉल के साथ क्या किया। मैंने क्या किया? अजाक्स ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्या मैंने तुमसे पहले एक प्रश्न नहीं पूछा था? जब तुम अपने सामने एक मालिकहीन दिव्य कलाकृति पड़ी देखते हो, तो तुम क्या करते हो? मैं क्या करूं? बेशक मैं इससे ले लूंगा। थेरॉन ने क्रोधित चेहरे के साथ चिल्लाकर जवाब दिया, लेकिन सेलेस्टियल एक्सचेंज का मेरा दिव्य हॉल एक मालिकहीन कलाकृति नहीं है। मैं इसका मालिक हूं। मुझे आपकी ईमानदारी पसंद है। अजाक्स ने थेरॉन के उत्तर पर अपना सिर हिलाया और उसने थेरॉन के प्रश्न का उत्तर दिया, आपके प्रश्न में एक सुधार है। आप मालिक नहीं हैं, बल्कि आंशिक मालिक हैं। उद्धरण चिन्ह। थेरॉन ने दांत पीस लिए। हालांकि उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अजाक्स ने जो कहा था वह सही था। एम्पायर के विशेष अध्यायों का आनंद लें। वह दिव्य एक्सचेंज के दिव्य हॉल का पूर्ण स्वामी नहीं था, बल्कि आंशिक स्वामी था। अब मेरा एक और प्रश्न है। थेरॉन को चुप देखकर अजाक्स मुस्कुराया और उसने दूसरा प्रश्न पूछा, आप क्या करते हैं जब आप किसी कमजोर व्यक्ति को दिव्य कलाकृति रखते हुए देखते हैं, जबकि वह केवल आंशिक स्वामी था, जिसे कलाकृति आत्मा की पहचान मुश्किल से मिली थी? freeomegaabnormal.com। जैसे ही अजाक्स ने अपनी बात समाप्त की, एक छोटी पारदर्शी सुनहरी परी अजाक्स के पास प्रकट हुई, जिसने थेरॉन को चौंका दिया। तुमने दिव्य आदान प्रदान के दिव्य हॉल की दिव्य आत्मा को कैसे वश में किया?
एक नज़र में थेरॉन ने अजाक्स के चारों ओर मंडराती छोटी सुनहरी परी को एक आत्मा कुत्ते की तरह आज्ञाकारी के रूप में पहचान लिया और एक बार फिर हैरान रह गया, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया। देखिए, ऐसा तब होता है जब आप जबरदस्ती दावा करते हैं कि कोई दिव्य कलाकृति आपकी है और आप उसका अपनी इच्छानुसार उपयोग करते हैं। अजाक्स ने अपना सिर हिलाते हुए बताया कि थेरॉन को दिव्य कलाकृति से बलपूर्वक अलग होने के परिणामस्वरूप इस समय क्या दुष्प्रभाव अनुभव हो रहे हैं। अजाक्स, तुमने ये कैसे किया? उसी समय सियोरा और एरन, जो अजाक्स के पीछे खड़े थे, भी अचानक हुई इस घटना से हैरान रह गए और उन्होंने अजाक्स से इसके बारे में पूछा। अब तक वे नहीं जानते थे कि अजाक्स क्या योजना बना रहा था, लेकिन उन्होंने अजाक्स पर विश्वास किया और बिना किसी डर के दिव्य हॉल में खड़े रहे। जल्द ही अजाक्स ने उन चीजों के बारे में बताना शुरू कर दिया जो एक सप्ताह पहले सेलेस्टियल एक्सचेंज के दिव्य हॉल में प्रवेश करने के बाद केवल वही जानता था। जब थेरॉन ने अजाक्स के समूह को सेलेस्टियल एक्सचेंज के दिव्य हॉल में लाया, तो उसे दिव्य कलाकृति के बारे में सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला प्राप्त हुई। डिंग, मेजबान एक सोई हुई दिव्य कलाकृति में प्रवेश कर चुका है, दिव्य हॉल ऑफ सेलेस्टियल एक्सचेंज। डिंग, दिव्य कलाकृति का एक आंशिक स्वामी होता है जो सक्रियण के बाद कुछ समय तक ही इसका उपयोग कर पाता है। डिंग, हालांकि मेजबान दिव्य कलाकृति पर पूर्ण स्वामित्व का दावा करने के लिए उसमें प्रकृति का दिव्य सार डाल सकता है। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? यह उस समय के समान था जब उसे तैरते द्वीप पर एक दिव्य कलाकृति मिली थी। हालांकि अजाक्स अभी भी ऐसी सिस्टम अधिसूचनाओं को देखकर आश्चर्यचकित था। सिस्टम नोटिफिकेशन देखने के बाद वह जो पहली चीज करना चाहता था वह थी सेलेस्टियल एक्सचेंज के दिव्य हॉल का पूर्ण मालिक होने का दावा करना। हालांकि उसने अपनी इच्छा और लालच को दबा लिया क्योंकि वह जानता था कि थेरॉन कुछ बड़ी योजना बना रहा है। व्यवस्था के अनुसार वह जब चाहे दिव्य विनिमय के दिव्य हॉल का पूर्ण स्वामी होने का दावा कर सकता था। इसलिए अजाक्स ने यह देखने का निश्चय किया कि थेरॉन क्या करने की योजना बना रहा है और अब तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, थेरॉन ने कुछ बहुत अच्छी योजना बनाई थी, जिससे अजाक्स ने मन ही मन थेरॉन की इस सावधानीपूर्वक योजना के लिए प्रशंसा की, जो अंततः अजाक्स के लिए मददगार साबित होने वाली थी। दिव्य विनिमय के दिव्य हॉल की दिव्य आत्मा ने अजाक्स को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार किया। इसका कारण प्रकृति का शुद्ध दिव्य सार था जिसे अजाक्स ने कलाकृति में डाला था। दिव्य कलाकृतियां विशेष रूप से पृथ्वी लोक में रहने वालों को प्रकृति के दिव्य सार की कमी के कारण अपना अधिकांश समय निद्रा में बिताना पड़ता है। इस प्रकार जब तक अजाक्स ने न केवल प्रकृति का नियमित दिव्य सार प्रदान किया, बल्कि प्रकृति का विशेष दिव्य सार भी प्रदान किया जो बहुत शुद्ध था, स्वर्ण परी ने तुरंत अजाक्स को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। दिव्य कलाकृति सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए अजाक्स को बधाई। बेशक अजाक्स ने उन्हें सब कुछ नहीं समझाया। उसे व्यवस्था से बाहर रखा गया और बताया गया कि वह अपनी विशेष दिव्य आत्मा साधना की बदौलत दिव्य कलाकृति को वश में करने में सक्षम है। ये सुनकर सियोरा और एरन दोनों ने अजाक्स को बधाई दी, जबकि थेरॉन की आंखें लाल हो गईं। अब हमारे संप्रदाय के नेता थेरॉन के साथ आज के आदान प्रदान को पूरा करने का समय आ गया है। थेरॉन की ओर देखते हुए अजाक्स मुस्कुराया और उसने दिव्य एक्सचेंज के दिव्य हॉल को सक्रिय कर दिया। स्विश, अगले ही क्षण अजाक्स का शरीर पिघल गया और दिव्य आदान प्रदान के दिव्य हॉल के साथ एक हो गया। ये प्रक्रिया पूरी तरह से उस समय के समान थी जब थेरॉन दिव्य हॉल ऑफ द सेलेस्टियल एक्सचेंज में विलीन हो गया था। आपके मूल संप्रदाय का नाम स्वर्गीय अरोरा संप्रदाय है ना? इसके तुरंत बाद अजाक्स की आवाज पूरे दिव्य हॉल में गूंज उठी और थेरॉन को अंदाजा हो गया कि अजाक्स क्या करने की कोशिश कर रहा था और वह क्रोधित हो गया। हालांकि दिव्य विनिमय के दिव्य हॉल से बलपूर्वक अलग होने के दुष्प्रभावों के कारण थेरॉन अब कुछ नहीं कर सकता था। स्वर्गीय अरोरा संप्रदाय के स्वर्गीय नेता, बाहर आओ और अपने सहायक नेता के लिए फिरौती का भुगतान करो। अजाक्स की शक्तिशाली ध्वनि पूरे हॉल में गूंज उठी जब उसने स्वर्गीय अरोरा संप्रदाय के नेता को बुलाया। ये वैसा ही था जैसा थेरॉन ने यूनिवर्स के नेताओं के साथ किया था, लेकिन थेरॉन के विपरीत अजाक्स ने केवल एक सदस्य का अपहरण किया था। इसलिए वह केवल थेरॉन का समर्थन करने वाले एक स्वर्गीय नेता को ही बुला सकता था। आप कौन हैं? सर सेलेस्टियल की आवाज, जो उस समय बोले थे जब थेरॉन ने दिव्य हॉल को सक्रिय किया था, झुंझलाहट के संकेत के साथ गूंज रही थी। एक स्वर्गीय संप्रदाय के नेता के रूप में मेरे पास बर्बाद करने के लिए इतना खाली समय कैसे हो सकता है? वह पहले ही एक बार थेरॉन से परेशान हो चुका था और अब उसे फिर से उसी दिव्य कलाकृति द्वारा बुलाया गया था।
दिव्य कलाकृतियों की खास बात यह है कि वे किसी को भी कुछ समय के लिए बुला सकती हैं, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। बेशक हर बार जब दिव्य कलाकृति किसी को बुलाती है तो कलाकृति इतनी अधिक ऊर्जा खपत करती है और ये थेरॉन के लिए असंभव हो सकता है। हालांकि यह अजाक्स के लिए एक आसान काम था, जिसकी दिव्य आत्मा चेतना की क्षमता 1.5 बिलियन इकाई थी। श्रीमान सेलेस्टियल, आप एक अर्ध दिव्य श्रेणी की साधना वस्तु का आदान प्रदान करके अपनी सहायक कंपनी के नेता के जीवन को बचा सकते हैं। अजाक्स ने बिना समय बर्बाद किए फिरौती मांगने की थेरॉन की शैली की नकल की। इसके अलावा उन्होंने सम्मानजनक रवैया बनाए रखा क्योंकि दूसरा पक्ष स्वर्गीय क्षेत्र से था और स्वर्गीय संप्रदाय का नेता था। आपने दिव्य एक्सचेंज के दिव्य हॉल के स्वामित्व का दावा किया। जल्द ही सर सेलेस्टियल को कुछ एहसास हुआ जब उन्होंने अजाक्स से एक प्रश्न पूछा। थेरॉन को भूल जाओ, चाहो तो उसे मार डालो। इससे पहले कि अजाक्स सर सेलेस्टियल के प्रश्न का उत्तर दे पाता, सर सेलेस्टियल ने फिर से बात की और अजाक्स से थेरॉन को मारने के लिए कहा। साम्राज्य पर अपनी यात्रा जारी रखें। क्या अब अजाक्स के चौंकने की बारी थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय नेता इतने स्पष्टवादी होंगे। अजाक्स का मानना था कि चूंकि सभी पूर्ववर्ती स्वर्गीय नेता अपने सहायक बलों के नेताओं की देखभाल करते थे और उन्हें भुगतान करते थे, इसलिए सर सेलेस्टियल भी थेरॉन के लिए भुगतान करेंगे। इसके बाद उसने अपने वादे के अनुसार थेरॉन को सेलेस्टियल एक्सचेंज के दिव्य हॉल से बाहर जाने दिया। हालांकि बाद में उसने सेलेस्टियल एक्सचेंज के दिव्य हॉल के बाहर थेरॉन को मारने की योजना बनाई। दिव्य विनिमय के दिव्य हॉल के नियम केवल इसके अंदर ही लागू होते हैं। हालांकि एक बार बाहर आने के बाद वे बिना किसी प्रतिबंध के एक दूसरे से लड़ सकते हैं और एक दूसरे को मार सकते हैं। तुमने सही सुना, उसे मार डालो क्योंकि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये देखकर कि अजाक्स कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, सर सेलेस्टियल ने पुनः उससे थेरॉन को मारने के लिए कहा और कहा, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मैं तुम्हारे विचारों को समझ सकता हूं। क्या? ये शब्द सुनकर अजाक्स पुनः अचंभित रह गया। जिस क्षण तुम दिव्य विनिमय के दिव्य हॉल के स्वामी बनोगे, थेरॉन मेरे स्वर्गीय अरोरा संप्रदाय के लिए बेकार हो जाएगा। इसके अलावा तुम उस कमीने से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते हो और विनिमय के बाद उसे मारने की योजना बना रहे हो। इसलिए उसे मार डालो। अजाक्स ने सर सेलेस्टियल की बातें जितनी अधिक सुनी, वह उतना ही अधिक हैरान हुआ। खैर, चलो मुख्य व्यवसाय के बारे में बात करते हैं। सर सेलेस्टियल ने अजाक्स को सोचने का अधिक समय नहीं दिया और पुनः बोले, क्या आप मेरे स्वर्गीय अरोरा संप्रदाय में शामिल होने में रुचि रखते हैं? यदि हाँ, तो आप स्वर्गारोहण तक दिव्य भोर संप्रदाय के नए संप्रदाय नेता बन सकते हैं। स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने के बाद आपको अपनी ताकत तेजी से बढ़ाने के लिए नई साधना तकनीकें और साधना संसाधन दिए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको स्वर्गीय अरोरा संप्रदाय का संरक्षण मिलेगा, जिसके लिए अनगिनत साधक मरते हैं। एक के बाद एक सर सेलेस्टियल ने कई लाभ की पेशकश की जो अजाक्स को स्वर्गीय अरोरा संप्रदाय में शामिल होने पर मिल सकते थे। वह न केवल दिव्य भोर संप्रदाय का नया संप्रदाय नेता बन सकता था, बल्कि उसके उत्थान के बाद संप्रदाय द्वारा उसकी रक्षा भी की जाती थी। अन्य लाभों में साधना तकनीक, साधना संसाधन, गुप्त क्षेत्र की खोज तथा कई अन्य लाभ शामिल थे, जिनके लिए सामान्य आरोही लोग मरते दम तक लड़ सकते थे। और तो और अजाक्स अपने साथ सियोरा और एरोन को भी स्वर्गीय अरोरा संप्रदाय में ला सकता है। बेशक आपको शपथ लेनी होगी कि आप अपनी मृत्यु तक स्वर्गीय अरोरा संप्रदाय के प्रति वफादार रहेंगे। जब सभी को लगा कि सब कुछ इतना अच्छा है कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तभी सर सेलेस्टियल ने मुख्य शर्त को छोड़ दिया जिसे अजाक्स और उसके समूह को पूरा करना था। हाँ, यहाँ तक कि अजाक्स, जो किसी संगठन या संप्रदाय में शामिल होने में रुचि नहीं रखता था, सर सेलेस्टियल का प्रस्ताव सुनकर थोड़ा आकर्षित हुआ। कौन स्वर्गीय क्षेत्र में एक आसान सुरक्षित जीवन नहीं चाहेगा जो खतरों से भरा है और जहाँ किसी भी क्षण कोई अपनी जान गंवा सकता है? हालांकि यदि इस तरह के संरक्षित जीवन की कीमत चुकानी पड़े तो उन्हें अपनी आत्मा को एक बाहरी संगठन के लिए बेचना पड़ेगा, जिसके बारे में उन्हें नहीं पता कि वह कितना बुरा है। इसलिए सर सेलेस्टियल की शर्त सुनकर अजाक्स हंसने लगा, जिससे स्वर्गीय नेता क्रोधित हो गए। मैं तुम्हें याद रखूंगा। जब तुम स्वर्गलोक में जाओगे तो हमेशा अपनी पीठ पर नजर रखना याद रखना। ये शब्द कहने के बाद सर सेलेस्टियल ने सेलेस्टियल एक्सचेंज के दिव्य हॉल से संपर्क तोड़ दिया, जिससे थेरॉन मिश्रित भावनाओं के साथ फर्श पर पड़ी रह गई। उसने सोचा कि स्वर्गीय नेता अपने सहायक नेताओं को कभी नहीं छोड़ेंगे और ये तब तक सही था जब तक उसकी योजना क्रियान्वित नहीं हो जाती,
हालांकि जब खुद को छुड़ाने की बात आई तो उसके स्वर्गीय नेता ने बिना किसी दया के उसे छोड़ दिया। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी योजना तो बहुत अच्छी तरह से क्रियान्वित हुई, फिर भी मैं स्वर्गीय नेताओं से प्राप्त साधना संसाधनों का आनंद नहीं ले पा रहा हूँ।